दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आप सबका स्वागत करता हूं प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में एक दमदार और पावरफुल वीडियो में। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आज आया हूं एक नया विषय लेकर के आप लोगों के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहता है, डाउट रहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कैसे करना चाहिए, जीसस के साथ सामने प्रार्थना कैसे करना चाहिए। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना का आंसर नहीं मिल रहा है, प्रार्थना का आंसर नहीं आ रहा है और लोग डाउट में रहते हैं कि कैसी प्रार्थना करें कि जल्दी परमेश्वर हमें उत्तर दे। तो मेरे प्रियो, में प्रार्थना पहला नंबर में बाइबल के अनुसार करना है और प्रार्थना ऐसी करना है कि परमेश्वर जिसको सुनकर प्रसन्न हो। पहले मैं आपसे बात करूंगा कि प्रार्थना का मतलब होता क्या है, प्रार्थना कैसे की जाती है। मेरे प्रियो, प्रार्थना करने का मतलब होता है, अगर हम एक तरफ से लगाएं, अगर देहाती भाषा में, हिंदी भाषा में, तो भगवान के सामने अपने दिल की बातें रखना, प्रभु के सामने अपने दिल की बातें रखना और अपने सिचुएशन के विषय में प्रभु को बताना और कहना, परमेश्वर तू महान है, तू अनुग्रहकारी, प्रभु हम तेरी फजल से जिंदा हैं। जब हम वचन के अकॉर्डिंग प्रे करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे पर दया करता है और हमारे पर अनुग्रह करता है। मेरे प्रियो, आज हम बात करेंगे कि कैसे कैसे पॉइंट, कैसे कैसे गलतियां आपको नहीं करना है। अगर आप प्रेयरफुल हैं, अगर आप चाहते रिजल्ट मिले, तो आपको कैसे कैसे गलतियां नहीं करना है, वो मैं आपको वचन से आज बताने वाला हूं कि वो आखिर क्या गलतियां हैं, गलतियों के कारण आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, क्या मिस्टेक्स हैं, क्या गलतियां। वो आज हम उन गलतियों के विषय में बात करेंगे कि क्या गलतियां कि जिसके खातिर परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील उसके 6 अध्याय, उसके 5 और 6 वचन में क्या लिखा है, क्योंकि जब तू प्रार्थना करे तब कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए यर्दनालय में और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं, अपने प्रतिफल वो पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तब अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग कपटियों के समान प्रार्थना करते हैं। जो कपटी लोग होते हैं, जो दिखाने के लिए सिर्फ करते हैं, हाँ मैं यहाँ प्रार्थना कर रहा हूं तो 3-4 लोग मुझे आकर के देखेंगे, कहेंगे वाह क्या बात है, कितना धर्मी है, कितना प्रभु के नजदीक रहने वाला है, कितना धर्मी व्यक्ति है, कितना ऐसा अच्छा व्यक्ति है। कुछ लोग दिखाने के लिए सड़कों के मोड़ पर, यर्दनालों में अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे। अगर उनकी असली जिंदगी को चेक करोगे, अंदरी जीवन को चेक करोगे, तो वो खोखले हैं, गालियों से भरे हैं, ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हैं। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं बनना। अगर आप ऐसे बनोगे, आपका रिजल्ट कभी आपको नहीं मिलने पाएगा। आप फिर बिलखते रहोगे, रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, प्रभु ने हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुना, परमेश्वर हमारी दुआ क्यों नहीं सुनता। पर ऐसे ही कहते रहोगे, परमेश्वर की प्रार्थना को उत्तर नहीं देगा, परमेश्वर की प्रार्थना का आंसर नहीं देगा। मेरे प्रियो, ऐसे कभी प्रभु किसी की प्रार्थना का आंसर नहीं देता है। मेरे प्रियो, आपको आंसर लेने के लिए प्रभु से आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, दिल से, लगन से। लिखा है कि मनुष्य को, जब पढ़ते कुलूसियां 4 अध्याय में लिखा है कि मनुष्य को दिखाने के लिए कुछ मत करो, मनुष्य को दिखाने के लिए प्रार्थना ना करो। आज बहुत सारे लोग इंसान को दिखाने के लिए, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थनाएं, दुआएं करते हैं, फास्टिंग प्रेयर करते हैं, इंसान को प्रसन्न करने के लिए। पर मेरे प्रियो, इंसान को प्रसन्न करने के लिए दुआ नहीं करना। यहाँ पे वचन साफ साफ कहता है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना बन। मतलब कपटी लोग जो होते दिखाने के लिए करते हैं, कपटी लोग सुनाने के लिए, दिखाने के लिए सड़कों के मोड़ पर, यर्दनालों में, बाजारों में, रोडों पर खड़े होकर काम प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मेरे प्रियो, वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, एकांत में जा, साइट में जा, कि तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे प्रतिफल दे। जब आपको प्रार्थना करना होगा, आप गुप्त में जाइए, अपने स्वर्गीय पिता से आपको बात करना, आप गुप्त में जाओ, प्रभु आपसे बात करेगा। और जब तक आप गुप्त में नहीं जाओगे, परमेश्वर आपसे गलबात नहीं करने वाला है। क्यों? इसलिए आपको परमेश्वर से बात अगर करना होगा तो आपको गुप्त में जाना पड़ेगा, कोठरी में जाइए। यीशु मसीह को परमेश्वर बोला, एकांत में 40 दिन को उपवास किए, एलिया ने एकांत में किए, मूसा ने एकांत में फास्टिंग प्रेयर किए। मेरे प्रिय, इसलिए आपको, क्योंकि परमेश्वर जानता है अगर लोगों में शामिल होकर रहोगे तो आप प्रेयर उपवास नहीं कर सकते हो। इसलिए अपनी कोठरी में जाओ, द्वार बंद कर लो, अपने पिता से बातें कर लो, आपसे बात करना चाहता है परमेश्वर। इसलिए आपसे एकांत में टाइम मांगता है। इस बाइबल का जब यूहन्ना को लोगों ने पकड़ लिया था, उसका सर काट दिया, लिखा है कि उस समय यीशु उदास नहीं हुए थे, लिखा वो एकांत में प्रार्थना करने चले गए, जंगल में दुआ करने चले गए। इसलिए आपको एकांत प्रभु मांगता है, अलग मांगता है, अलग जाओ।
और हम पढ़ेंगे, कोठरी में जा और द्वार बंद कर अपने स्वर्गीय पिता जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वह तुझे प्रतिफल देगा। और प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान ये बक मत करना। मतलब यह परमेश्वर 2-3 गलतियों के बारे में बता रहा है। पहली गलती, आपको कपटी के समान नहीं बनना है, दुचित्ते नहीं बनना है। 2 मन वाले, पहली गलती लिख लो, दुचित्ते नहीं बनना है, 2 मन वाले नहीं बनना है। और तीसरा, सड़कों के मोड़ पर, तीसरा यर्दनालों में दिखाने के लिए काम नहीं करना है। सड़कों के मोड़ पर फालतू काम नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है कुछ भी। और चौथा है कि अन्य जातियों के समान बक ना करना। आज लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं और बक भी चिल्लाई जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, इधर की बातें उधर की बातें, इधर की बातें, ये वो ले शे, बक कि वो सोचते हैं उनके ज्यादा बोले जाने से उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी। आज लोग बक शब्द को अन्य भाषाओं में ट्रांसफर कर देते हैं कि अन्य भाषा नहीं मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने कहा तुम नई भाषा बोलोगे, सांप और बिच्छू को उठा लोगे। यहाँ पे अन्य भाषा की कोई जिक्र नहीं है, अन्य भाषा की कोई बात ही नहीं हो रही है मेरे प्रियो। यहाँ परमेश्वर अन्य जाति के समान बक मत करना। अन्य जाति कैसे बक करते हैं? जब 3-4 जब लोग बैठते हैं, इधर की बातें उधर की बातें, इधर की बातें इधर की बुराइयां, ये सब नहीं करना है। प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर तूने उस बहन को देखा है, वो मेरे बीच में कितनी बुराइयां करती है, उसका इद्दा हो जाए, उसका ओद्दा हो जाए। मतलब अन्य जातियों के समान बक नहीं करना। जब परमेश्वर की महिमा करने लगो तो आपको फालतू बातें नहीं करना है, सिर्फ आपको धन्यवाद करना, उसकी महिमा करना है, उसकी स्तुति करना उस परमेश्वर की। इसलिए लोगों का रिजल्ट नहीं मिल पाता, इसलिए प्रार्थना को रिस्पॉन्स नहीं मिलता कि वो दिखाने के लिए काम करते हैं। आगे मैं पढ़ूंगा, आगे क्या लिखा है इसमें, अन्य बक ना करना, क्योंकि वह समझते हैं कि उनके बहुत बोले जाने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हें जानता है तुम्हें क्या आवश्यकता है। परमेश्वर तुम्हें जानता है तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हें क्या चाहिए। आपका परमेश्वर आपके मांगने से पहले जानता है आपको क्या आवश्यकता है, क्या चीज चाहिए, परमेश्वर जानता है। और इसमें नीचे क्या लिखा है, और अब पॉइंट आता है, असली पॉइंट अब आ रहा है कि अब कैसे प्रार्थना करना है। अब यहाँ पे चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने पहले ये बता दिया कि आपको कपटी नहीं बनना है, आपके सड़कों के मोड़ पर नहीं जाना है, आपको बक नहीं करना है। अब असली पॉइंट अब स्टार्ट होता है। ध्यान सुना मेरी बात को। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, कि राज्य और पराक्रम और महिमा तेरी हो, आमीन। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर ने क्यों बोला आपको पता है? तुम्हें इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आज परमेश्वर को बोला, पवित्र परमेश्वर तू महान है, तू दयालु है, और तेरा राज्य आए। राज्य कहाँ ना है? परमेश्वर को बोला, परमेश्वर तेरा राज्य हमारे जीवन में आए, हमारे दिल में आए, हमारे घर में तेरा राज्य आए, हमारी लाइफ में तेरा राज्य आने पाए। परमेश्वर, जो तुझे नहीं जानते उनके जीवन में तेरा राज्य आने पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तेरा राज्य आने पाए। और हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, मतलब दिन भर की आज हमारा प्रतिफल हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया तो भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और पहला आपको अपने अपराधियों को क्षमा करना। जो अगर आपको लगता है कि वो व्यक्ति मुझसे नफरत करता है, वो मुझसे ईर्ष्या करता है, मैं उससे ईर्ष्या करता हूं, तो आपको क्षमा कर देना है। अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वालों के लिए आप क्षमा करो, उनको क्षमा कर दो शत्रुओं को। पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको रिजल्ट लेकर आएगा मेरा परमेश्वर, आपको बरकत देगा मेरा प्रभु। जब आप शत्रुओं को क्षमा करेंगे, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा, आपकी लाइफ में मिरेकल करेगा। आपको समझना पड़ेगा ये बात। अगर नहीं समझ पाओगे, परमेश्वर कभी आपको ब्लेस नहीं करेगा, कभी आशीष नहीं देगा। बैठे रहोगे, सुनते रहोगे, क्या करूं क्या नहीं करूं, वो आप ऐसे ही देखते रहोगे। आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन।